बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून और मैं हूं जव्वाद फैजी। इरादे कब टूटते हैं, इरादे कब बनते हैं, इरादे कैसे होते हैं, इरादे सच्चे कब होते हैं, इरादे झूठ पे मबनी हैं, इरादे कैसे कैसे हैं। ये आज मुझे याद आया कि इरादे नहीं होना तो तयक्कुन चाहिए, यकीन चाहिए। आज 25 दिसंबर कायद आज़म अलैहिर्रहमा उनका यौम पैदाइश हो, जिनकी बातें दीवारों पे लटकाई जाए, तस्वीरें दिखाई जाएं और यकीन महकम कहा जाए, इत्तेहाद कहा जाए, तंजीम कही जाए। तंजीम वालों पे इल्ज़ाम लग गए, यकीन वालों पे इल्ज़ाम लग गए, मुत्तहिद होने पे मसाइल खड़े हो गए। ये है वो पाकिस्तान। आज कायद-ए-आज़म सिर्फ आपको नज़र नहीं आ रहे, मुझे सवालिया निशानों के साथ नज़र आ रहे हैं। हमने किया क्या? मानिए पाकिस्तान की तस्वीर बड़ी थी, अब भी बड़ी है, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी है, आपके नज़दीक बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उनको देखना भी चाहिए। वो देख रहे हैं। कसम खुदा दी मैनू भी घूर रहे ने तो थानू भी घूर रहे ने। ये है मानिए पाकिस्तान की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर 1876, और फिर पाकिस्तान बन गया। कहा अकलियतें और अक्सरियतें एक हो जाएंगी, हमने मान लिया। ना अकलियतें आगे बढ़ने को तैयार, ना हम उन्हें आगे बढ़ाने को तैयार। व्हाट इज दिस? इज दिस अ कायद पाकिस्तान? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी और खुद से भी। फरमुदात लगा दिए, इन्नल्लाह मा साबरीन, तो सबर है कोई नहीं, चपेड़ा करा देंदे हो। इन्नल्लाह मा शाकिरीन, शुक्र करने वाला। ओ मैं तो मर गया यार, मैं तो बहुत खजल हो गया, और उधार उठा लेते हो और दो नंबरियाँ करते हो। ये कायद के फरमुदात है बेसिकली, जहाँ से चले थे। पंजाब असम्बली इधर है, इधर प्रेस क्लब है, पंजाब असम्बली से आवाज़ें कुछ और आ रही हैं, प्रेस क्लब से कुछ और आ रही हैं। फिर ये कहा गया सहाफ़ियों से कुछ सीखे। मैं अब आपको सिखाऊं? वाक़तन सिखा सकता हूँ। झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया। बेगमुगलों मार भी खा ली, सच बोल दिया। लिहाजा ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हंसाने के लिए भी आज सहाफ़ियों के दिलचस्प तबसरे हैं। आओ प्रेस क्लब चल रहे हैं। जी नाजरीन, कायद आज़म अलैहिर्रहमा के फरमुदात की बात हो रही थी, लेकिन उनकी रूह आज ये सवाल भी कर रही होगी कि जिन लोगों को पंजाब असम्बली में या किसी भी पार्लियामेंट में भेजा जाता है, तो क्या वो आवाम के हुकूक के लिए कोई कानून साजी करते हैं? क्या कोई उनके मुश्किलात के हल के लिए कानून साजी की जाती है? क्या वो जो इत्तेहाद ईमान तंजीम की बात थी, अपनी अपनी तंजीम है या बहैसियत मजमुई मुनज़्ज़म होना है? वो इत्तेहाद किधर गया? वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमने कुरान की आयात को भी अपने लिए इस्तेमाल किया, नाउज़बिल्ला। और आज मैं ये देखता हूँ कि लाहौर में खड़े होके पंजाब असम्बली तोड़ांगे नहीं तोड़ांगे, 23 को टूटेगी नहीं टूटेगी, दुश्मन की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, परवेज़ लाई साहब ये फरमा रहे हैं, मुनस लाई साहब कुछ फरमा रहे हैं, और दीगर ज़ौमा कुछ फरमा रहे हैं, और मामला पार्लियामेंट की बजाय फिर पहुँचा अदालती दहलीज तक। ये पार्लियामेंट वालों को सोचना होगा, इन अरकान को सोचना होगा, और लीडर्स को भी सोचना होगा। दस्तबस्ता गुजारिश है मेरी ये कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए आगे बढ़ें, एक हो जाएं। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, और हमें ये दुई और ये इंतशार छोड़ के पाकिस्तान की बात करना होगी। जी नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के मौका पर सबसे पहले मेरे दरीना रफ़ीक़ कार सीनियर जनाब अयाज़ ख़ान, ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस ग्रुप, वो मुझे मिले। मैंने कहा आगाज़ ही इनसे करते हैं। हाँ साहब, ये इलेक्शन उधर पंजाब असम्बली ये की है? पंजाब असम्बली तो खैर वो चलता ही रहता है ना मामला। आप ये दाद दें हमें कि हर साल हम इलेक्शन कराते हैं ऐन जमहूरी तरीके से, और कोई गैर आइनी काम भी नहीं करते। वहाँ तो आइन की समझ ही नहीं आ रही होती ना। हर बंदे के पास अपनी दलील क्यों है? बेसिकली मैं ये कहा करता हूँ कि अब जर्नलिस्ट भी बहुत कम रह गए हैं, और आइनी और कानूनी माहिरीन भी बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि पार्टी एफिलिएशन है, टिल्ट है किसी तरफ।
तो वो आइन की शिकें भी उन्हें उस हिसाब से नज़र आ रही होती हैं। एक जब वो यूज़ कर रहा होता है वो कहते हैं जी गलत है, ये तो आइन ये गैर आइनी तरीका है। जब वो खुद यूज़ करते हैं कहते हैं जी हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो जर्नलिस्ट भी इसी तरह कर रहे होते हैं ना, कि जो उनका कायदा है, जो लीडर है, वो गलत कर ही नहीं सकता और जो दूसरा है वो ठीक नहीं कर सकता। क्यों है वैसे जर्नलिस्ट के अंदर क्यों है? ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। बड़ी ओवर द इयर्स बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और जाहिर है जहाँ से मफाद है, हम असल में ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ, बहैसियत कौम इज्तमाही मफाद के कायल नहीं रहे हम ज़ाती मफादात के असीर हो गए हैं। और जहाँ ज़ाती मफाद हमारा होता है वहाँ हम जा रहे होते हैं उस तरफ। इज्तमाही मफाद की बात है, मतलब परवेज़ इलाही लोगों को शायद बहुत बुरे लगते होंगे, मुझे क्यों अच्छे लगते हैं कि वो इज्तमाही मफाद के लिए काम करते हैं। जर्नलिस्टों को हाउसिंग सोसाइटीज़ उन्होंने दी, बाकी लोगों ने प्लॉट्स तो आपको पता है नवाजा। मुझे याद है एक मेरे सीनियर थे बहुत शुरू में, तो वो कहते हैं यार मुझे एक प्लॉट दे रहे थे और मैं क्या जहन्नम में जाए यार, एक प्लॉट दो एक बेच के मैं घर बनाऊँ। तो इस तरह तो होता रहा है, लेकिन ये इज्तमाही काम किसी ने नहीं किया। अभी भी सुना है यहाँ पे मुखालिफ उम्मीदवारों को 1.5-2 करोड़ की ऑफर की गई है। ये सुनने में आ रहा है, इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं, लेकिन जाहिर है वो जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। भी नहीं होना चाहिए, तासुर नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। तो आप इस तरह के कैंडिडेट्स ही ना लाएं ना, जो ये कहें कि नहीं हमने पैसा खर्च करना है, तो फिर तासुर तो पैदा होगा। बहसियत मजमूई आपने बात की, तो मज़ीद अब साफ़ी वो नहीं रहे, आइनी माहरीन वो नहीं रहे, मौलवी वो नहीं रह की गया है फिर पल्ले। बस उनते डिफ़ॉल्ट ही रह गया है, मतलब हर शोबे सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं मैं कर रहा, डिफ़ॉल्ट के सिवा कुछ नहीं है। ठीक कैसे होगा ये ठीक देखें, अब फिर हम चूँकि गैर जमहूरी बात भी नहीं कर सकते, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको ठीक करने के लिए किसी जमहूरी डिक्टेटर को आना पड़ेगा जो एक दफ़ा चीज़ें ठीक करे आके। बस है और फिर सोचना पड़ेगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत सारे यहाँ जय्यद साफ़ी यकीनन मौजूद हैं और मौजूद होंगे। आगे चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं। सदारती उम्मीदवार जनाब आज़म चौधरी दरीना रफ़ीक़ कार, पहले तो इन्हें ये कहेंगे कि अल्लाह कामयाबी दे। आज़म चौधरी साहब की माहौल है? बहुत अच्छा, तुसी देख रहे हो अज तो माशाल्लाह फेस्टिवल है पूरा, और इस वेले वरना तुसी माजी दे इलैक्शन भी देखे ने, और अज भी तुसी देखो तो मेले का माहौल लग रहा है ना। क्या वोटरों से उम्मीद क्या रखी जाएगी? देखें जी फैज साहब, मैंने जब मैं कई दफ़ा अहदेदार रहा हूँ क्लब का, ये अल्लाह ताला का बड़ा एक करम है। मैं जब भी दोबारा इलेक्शन मैंने लड़ा है, मुझे अपने कम्युनिटी ने बड़ी इज़्ज़त दी है, कभी मायूस नहीं किया। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किए हैं हमने, बड़ी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है क्लब की। मैं दावे से आपको कहता हूँ क्लब की 30-32 साल हिस्ट्री एक तरफ रखें और ये एक साल पाइनियर का एक साइड पे रखें, आपको ये एक साल की परफॉर्मेंस आपको भारी मिलेगी। आगे क्या आपके मैनिफेस्टो क्या अब है, मंशूर क्या है? मैं क्योंकि एक तो मैंने फ़ेज़ 2 का जो गवर्नमेंट से अप्रूव कराया है, आगे मैंने एक तो वो डिलीवर करना है, इसके साथ साथ अब मैं अपनी कम्युनिटी और अपने क्लब को अपग्रेड करना चाहता हूँ। इस क्लब को एग्जेक्टिव क्लब में तब्दील करना चाहता हूँ, अपने मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिजिटल लैब बनाना चाहता हूँ, अपने लोगों को डिजिटलाइज करना चाहता हूँ, क्लब के जो इलेक्शंस है और क्लब का जो निज़ाम है उसको डिजिटल और बायोमेट्रिक पे ले जाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के लिए मेरे पास खासे प्लान्स हैं, मैं उन पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, विश गुड लक, अल्लाह कामयाब करे। हाँ जी इमरान साहब, तुसी की कहोगे? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਦਮ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, उर्दू में आ जा थोड़ा सा। और जिस तरह वो आदम चोई साहब के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं सारे सहाफ़ी, तो ये इंशाल्लाह ताला उनके बेनिफिट में जाएगा। और जिस तरह आदम साहब के प्लान्स हैं और जिस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी आप पे वाजिया की है, इंशाल्लाह सहाफ़ियों को और क्लब के मेम्बरान को उसी तरह सहूलियात मज़ीद मिलेंगी। तारक हसन साहब आए ना ज़रा, आप भी वोट कास्ट हो गया है? हाँ जी, बहुत अच्छा वोट कास्ट हो रहा है सर, बहुत अच्छा टर्न आउट है हमारा यहाँ पर हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
जो उनसे सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, कॉलम निगार हैं और बेशुमार जो उनसे दोस्त हैं यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन की भरपूर यहाँ पर एक फेस्टिवल के तौर पर इसको इलेक्शन को हम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वो हैं जिनका मैंने कहा था तारक हसन मेसू इनका निक नेम है। और अन्य भाई ना लंगी जाओ यार, खाना मिल गया तो तुसी की हो गया। हाँ जी, ये आज चल रहा है नाज़रीन, इसीलिए मेरे सारे दोस्त हैं, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। इसी तरह ही चलेगा, कोई विचों लंघेगा, कोई नहीं विचों लंघेगा। चलो असी भी लंघने किसी पास से। आ जाओ। साबिक सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बहुत सारे इदारों में इकट्ठे काम किया, जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, इलेक्शन का दिन, गहमा गहमी, फेस्टिविटी, माहौल की है। देखिए, माहौल का तो अंदाज़ा जो है ना, वो जब बैलेट पेपर खुलता है तो उसको कभी पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी का इलेक्शन है। लेकिन एक तरफ पंजाब असम्बली के यब और एक तरफ लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन। लेकिन आप ये देखें कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो लाहौर प्रेस क्लब में जो है ना, वो हमेशा आप जैसे हमारे सीनियर्स ने सेट की हुई हैं, वो आज भी आपको दिखाई देती हैं कि एक बड़ा एक फेस्टिविटी वाला माहौल है। हर एक कोई दूसरे से मिल रहा है, उम्मीदवार एक दूसरे से वोट मांग रहे हैं, तो ये एक कल्चर है, उसी के तहत जो है ना वो ये इन्वॉल्वमेंट सुना बड़ी बढ़ गई है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि वो ये कहा जाता है, लेकिन ये है कि ऐसी कोई सूरत हाल कोई नहीं है उस तरह। लोग देखें, होता ये है कि अगर किसी ने किसी दोस्त की कोई फ़ी जमा करवा दी, किसी का फ़ोन आ गया, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, गिव एंड टेक। सुनिए कोरोना दी ऑफर हुई। ओ नहीं सर, ऐसे कहाँ, अगर लाहौर प्रेस क्लब का तो करोड़ों में बजट नहीं है, तो करोड़ों कहाँ से आ गए। बाहर गल्लां उड़ रही ने, गल्लां उड़ रही ने। तो सब जर्नलिस्ट पैनल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सेक्रेटरी रहे हैं, क्या मंशूर, क्या एजेंडा क्या है? सर देखिए, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हर दफ़ा। ज़ाहिर है मंशूर और प्रायोरिटी भी यही है कि अगर हमारा पैनल कामयाब होता है, अल्लाह करे, तो इसमें जो क्लब की बेटरमेंट है, जो इसमें सर्विसेज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में डिटीरियोरेट कर गई, उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। क्योंकि ये क्लब है मेंबरान का, लाहौर के जर्नलिस्टों का, तो जर्नलिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, उनकी यहाँ पे वो वाला कल्चर जो एक कम्युनिटी का होता है, वो ट्रू सेंस में जो है ना वो यहाँ पे बहाल होना चाहिए। विश गुड लक। मुलाकात रहेगी स्टूडियो में किसी तफसीली। अब्दुल मजीद साजिद साहब, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब। जनाब साजिद साहब, की हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। वो नहीं, आजकल टिकटॉक में हर मज़ाहिया के बाद एक आवाज़ आती है खातून की, एक ही हो रहा है। एक ही हो रहा है। ये है लाहौर प्रेस क्लब। बेसिकली पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया से कई ममालिक से भी लोग आते हैं यहाँ पे आज के दिन, जो हमारे जैसे साफ़ी हैं। साजिद साहब, मंशूर की है। देखें, मंशूर तो आपको पता है एक वेलफेयर होती है साफ़ियों की बेटरमेंट के लिए, क्लब की बेटरमेंट के लिए, तो एक जनरल चीज़ें हैं, ठीक है ना। खैर उसके लिए चूँकि मैं 3 दफ़ा सेक्रेटरी पहले भी रह चुका हूँ, तो अब मैं, अगर आप मुझे अपनी ज़ुबान से तारीफ़ करने में मजबूर ना करें तो ये तो एक बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोशिश है कि कुछ चीज़ें हैं हमारी, देखें छत का एक बहुत बड़ा मसला है साफ़ी का, हम चाह रहे हैं कि इसको मटीरियलाइज़ कर लें, और एक जो हमारे पीछे वाले इश्यूज़ हैं बी ब्लॉक के, कुछ हल भी हो गए हैं, कुछ अभी होने भी हैं, वो भी हम कर लें। कोई एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट है वो भी कर लें। ये तो एक उस तरफ की एक बात हो गई जो छत की बात है। तो क्लब है ना, जिसका सेक्रेटरी कस्टोडियन होता है, आपको पता है, इसके कुछ माहौल में मतलब तुसी लाहौर प्रेस क्लब दे सप्तान खान हो। ठीक है, ऐसे ही। तो ये इसका एक अपना माहौल होता है, इसमें पुरअमन माहौल रखना, इसको ज़रा फैमिली सा माहौल बनाना, उसके लिए हम पहले भी, आपको पता है, बच्चों के लिए प्रोग्राम करना, फैमिलीज करना, अदबी प्रोग्राम करना, कल्चरल प्रोग्राम करना, और इस तरह की चीज़ें जो इसकी मैनेजमेंट के लिए होती हैं, वो सारी उसके लिए मैं पहले ही करता रहा। आ जाए तो फिर दोबारा तफसील पायनियर्स पैनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बहुत सारे ओहदों पे रह चुके हैं, शादाब रियाज, और चौथा सतून में भी आप मुसलसल इन्हें देख चुके हैं करसा। शादाब, आज की माहौल चल रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फैज़ी भाई, आप मतलब ज़ाहिर है एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सियासत में भी आप हमसे ज़्यादा हुए, आप देख रहे हैं कि सुबह से सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही है पायनियर्स की, और इंशाल्लाह पायनियर्स क्लीन स्वीप करने जा रहा है। क्योंकि जो जिस तरीके से डिलीवर किया गया है, 1 साल की पैदाइश जिस पैनल की, और जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है,
और फेज़ 2 का ऐलान बाकी और नोटिफिकेशन तक हो गया। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया 20-20 साल तक कि जी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे, कभी प्लॉट्स के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। हमारा पैनल जो है वाहिद पैनल है और जो अभी तक जिसने जो कमिटमेंट्स की हैं पूरी की हैं। अब भी एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं इसमें कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। आज़म चौधरी साहब सदर होंगे इंशाल्लाह जीतने के बाद। हमारे जो फेज़ 2 है इसको पाया तकमील तक पहुँचाना। अब ये एक तरफ प्रेस पंजाब असम्बली में पता नहीं की कुछ हो रहा है, यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं, यहाँ तो वैसी नौबत नहीं आएगी ना? नहीं, ये देखें, ये एक तो जमहूरी अमल है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरती से, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो हो रहा है। शफा यार पैसे दी ऑफर शफरा हुई हैं। देखिए बात यह है कि मैं बगैर किसी एविडेंस के तो नहीं, मुझे तो नहीं किसी ने की, ठीक है ना। और बातें इस तरह की बिल्कुल चल रही हैं कि पैसे चल रहे हैं। ये प्रेस क्लब के इलेक्शन में आज तक इस तरह नहीं हुआ और ये होना भी नहीं चाहिए। ये सहाफ़ियों की रवायत नहीं है। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि जी पंजाब असम्बली में मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, इसके बावजूद आप देखें तमाम प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे आप भी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, काम वर्कलोड, लेकिन ये हमारा एक अपना एक जमहूरी एक जो अमल है इसको कंप्लीट हम हर साल करते हैं। चाहे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हो, खुदा न खास्ता जलजला सैलाब जो भी हो, हमारा ये जमहूरी अमल है वो हमेशा हर साल कंप्लीट होता है। जो हार जाता है वो तरने तो नहीं देगा? नहीं, इधर आपके सामने ही आज तक कभी धरने नहीं हुए। हल्का फुल्का वो नाराज़गी होती है लेकिन अल्टीमेटली फिर कबूल कर लिया जाता है। शफीक अवान साहब हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और बड़े दबंग किस्म के हैं, ठीक है ना। तो वो फिर इलेक्शन भी अपने तरीके से करवाते हैं और फिर सबको कबूल करना पड़ता है, बल्कि 3 दफ़ा कबूल करना पड़ता है। चलो आओ आगे चलने हैं। थैंक यू। नाज़रीन अब ये यहाँ पे आके रश आ गया है। अरशद अंसारी साहब भी आ गए हैं। ये डे बिफोर यस्टरडे भी। अंसारी साहब की माहौल है? बड़ा अच्छा। मैं अभी क्योंकि सुबह से एक फेस्टिवल चल रहा है, बड़े नान चने सिरी पाए खा रहे हैं लोग, कड़का रहे हैं, लॉरी मामला। अच्छा फेस्टिवल है, लोग मिल रहे हैं भाई साहब। और आप भी देख रहे हैं गहमा गहमी अब ज़्यादा बढ़ गई है चूँकि मेंबर बहुत बढ़ गए हैं। मेंबर बढ़ गए, गहमा गहमी बढ़ गई, अब लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। चूँकि सुबह से जो था वो उतनी पेस नहीं थी, अब पेस ज़्यादा है, अब लोग आ रहे हैं और अब ये लोग अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ सर्दी भी और साथ स्टैंपें भी लगा रहे हैं। तंग अली जो लंघ रहे हैं, मिर्जा साहब इधर आओ ना, जरा गलबात करिए। पैनल के सेक्रेटरी के उम्मीदवार, पुराने दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जुल्फकार महतू साहब की माहौल है? बहुत आला है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਲੋਕ तमाम ग्रुप्स ने, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत सब लोग अपनी अपनी कंपेन चला रहे हैं और एक दूसरे को वोट का हक दे रहे हैं और असं खुश हाँ कि पाकिस्तान के वाहद अदारा है। पंजाब असम्बली में जो हो रहा है यहाँ तो नहीं ना ऐसा मसला? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क है फैज़ साहब कि वो वहाँ पे जो रवायती पॉलिटिशियन है, यहाँ पे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। तो प्रोफेशनल सहाफ़ी में और रवायती सियासतदान में यही फ़र्क है। सीनियर नायब सदारत के उम्मीदवार एजाज मिर्जा, सीनियर जर्नलिस्ट। मिर्जा साहब की उम्मीदें ने, की कहानियाँ ने? बस एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं। बहुत सारे अदवार में लठमार लोग आते रहे हैं, झूठे वादे करते रहे हैं और जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। फैमिली क्लब का नारा लगाया गया लेकिन इसको क्लब भी नहीं रहने दिया। हम चाह रहे हैं, आप भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, इस क्लब के मेंबर हैं और आपको पता है कि यहाँ पे कितने प्रोग्राम्स हुआ करते थे, कितना आबाद था ये क्लब और कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आया करती थी। अब कोई नहीं आता और बड़ी माफ़ी के साथ को मतलब ज़िला लेवल के लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि मुल्की लेवल के लोग आएँ, इंटरनेशनल लोग आएँ और इंटरनेशनल टॉपिक्स पे यहाँ पे बात हो और यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ उनको ट्रेन भी करें। सही। आज जी ज़रा इधर, अब चूँकि नासरा अतीक साहबा खड़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि अभी लोग उस तरह से नहीं। नासरा अतीक साहबा क्या मंशूर लेके आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन तो वैसे फेस्टिवल एंजॉय भी हम कर रहे हैं और वोटर सपोर्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मंशूर देखें, लेबर देती है, मैंने जो करना है तमीराती काम करना है। मैं 6 माह से रिसर्च कर रही थी कि क्लब इग्नोर क्यों हुआ है। ये सर अपने ज़ाती काम करवाते हैं। क्लब एक वेलफेयर का काम है। हमारे जितने मेंबर्स आते हैं यहाँ उनको बहुत तकलीफ़ें हैं, खाना नहीं मिलता उनके लिए, कोई मतलब कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं कि वो यहाँ। क्लब एक एंजॉयमेंट के लिए होता है, फैमिलीज़ आएँ, उनके मेहमान आएँ, यहाँ पे बिल्कुल मतलब कुछ उनको इग्नोर किया जाता है। इस वजह से मैंने अपना ये किया कि मैं वेलफेयर सदर आप सामने
सामने आई हैं। जी, मैं बतौर सदर इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, सारे अपने कारोबार सेट करते हैं और मैं इंशाल्लाह तुसी की करोगे, तुसी की करोगे। मैं इंशाल्लाह इस क्लब को क्लब जैसे कि बड़े क्लब होते हैं इस तरह वो क्लब बनाऊंगा। वैसे होना नहीं चाहिए नासरा जी कि आप समेत जितने भी सारे अपने एसेट शो कर देंगे दुआ जी जे वधेगा तो देखा जाए। सॉरी, सारे अपने जितने भी हैं एसेट शो कर देंगे, कारोबार किस किस का बड़ा है, जिनकी तरफ आपका इशारा है, सबसे तफसीलात नहीं मांग लेनी चाहिए। नहीं देखिए, आपको खुद पता है, मेरे से तफसील तो पूछ रहे हैं, बाकी जो प्लाटों का चक्कर है, हम कहते हैं कि तमाम कम्युनिटी को मिले, जितने हमारे मेंबर्स हैं और जितने प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं उनको भी मिलना चाहिए और हमें एफर्ट्स इसके लिए करनी चाहिए। लेकिन लास्ट में आके अगर एक पेपर आप निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ आपने अपना इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही लेटर जो है उसको मैं सच कर दिखाऊंगी 25 दिसंबर के बाद। सबके लिए ऑल द बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि जनाब अहले सहाफ़त और फिर इंतहाई मारूफ फ़ोटो जर्नलिस्ट जनाब राहत अली डार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, साल बाद ही सही चलो, लेकिन कैसा माहौल मिलता है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से आज मुलाकात हो जाती है जिनको साल के बाद मुलाकात होनी होती है। आज मुझे वो खालिद भट्ट साहब मिले हैं, वो मेरा ख्याल है कि साल के बाद ही मुलाकात हुई है उनसे। तो आज का दिन जो है इलेक्शन का, जो प्रेस क्लब का, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही हमारे लिए, हम इसे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं इसी हवाले से कि उन दोस्तों से मुलाकात हो जाती है जिनको हम साल हर साल नहीं मिलते और आज के दिन हम उन्हें मिलते हैं और बड़ा एक गहमा गहमी। और साहब, आपको मैंने हमेशा देखा फ्रंट लाइन पे अगले माजों पे कैमरा लिए और फिर गुफ्तगू और जुमले, चौथा सुतून में भी आप मुसलसल आके बड़े शेरीनी बिखेरते रहे। लेकिन ये पंजाब असम्बली जो हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ तो आज बड़ा खूबसूरत हो रहा है। नहीं देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है हमारे यहाँ, और ये जो रवायत है कि हर साल इलेक्शन होना और उसमें हम एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं जो एज ए सदार, तो फिर उसकी पूरी टीम है और फिर ये भी नहीं होता कि पूरा पैनल वो आ जाए। दोस्तियां हैं, लेकिन फिर भी दोस्तियों में देखना पड़ता है कि क्या ये कर सकेगा इस सीट पे काम। और प्रेस क्लब के आखिर बड़ा एक करैक्टर है जी, और हम ये समझते हैं कि वो जो करैक्टर था वो नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम ये तवक्को करते हैं कि जो नए लोग आएँ वो उस करैक्टर को बेहतर काम कर सकें। असलान रफ़ीक भट्टी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, की करा रहे हो? भाईजान, हम शफाफ तरीन प्रेस क्लब की तारीख का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं आज, जो हो रहा है आपके सामने। आईडी कार्ड लाजमी है, जो हमारी वाहिद शनाख्त है हमारे मुल्क की, उसके बगैर कोई बंदा वोट नहीं डाल सकता। हमने सुबह तकरीबन 70 से 80 लोग जो हैं वो वापस गए हैं जी, लाइसेंस ले लें, किसी का गुमा भी हुआ है नहीं। हम कह रहे हैं जी कि इसको शफाफ तरीन इलेक्शन होना चाहिए। किसी बंदे को ये नहीं होना चाहिए जी कि मेरा वोट डाल गया या कोई और डाल गया। कोई डुप्लीकेशंस थी, उसको हमने दुरुस्त किया रात बैठ के। हम रात 3 बजे गए हैं और सुबह 6 बजे फिर आ गए हैं। मेरे ख्याल में कि हमारी जो ड्यूटी है, अल्लाह के बाद अगर हमने जवाब देना है तो अब अपनी कम्युनिटी को देना है, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस पर उंगली ना कोई उठे। हम थोड़े से सब्र से काम लें। देखें, हमने एक कसम खाई हुई है, बहैसियत कौम है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने आप को उस कौम में शामिल नहीं करता। हम हजूम है। हमने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमने 15 दिन दिए जी कि अपने ड्यूज़ क्लियर कराएं। अभी भी लोग आ रहे हैं जी कि मेरे किसी के 20 रुपये रहते हैं, किसी के 10 रुपये। हमने कहा था जी कि ज़ीरो टॉलरेंस है, ये हमारा कम्युनिटी क्लब है, इसके अंदर अगर हम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुआशरे को कैसे सुधारेंगे अगर खुद को हम देखिए प्रेसिडेंट सेट करेंगे, हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे, मुझे पता है तो हो जाएगा। कॉल आ रही है, मैंने पता लग गया। हम प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं जी। हमने रवायत सेट की पिछले साल और हमने इंशाल्लाह इस साल उससे ज़्यादा सख्ती की है। और एक बात तय है कि कोई फेक वोटर या 2 नंबरी नहीं हो सकती है प्रेस क्लब के इलेक्शन में। नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। मैं इधर भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर भी हो जाते हैं। साइमत चौधरी भी खड़ी हैं, हाय नईम हनीफ भी है, और मैं दरमियान में खड़ा हो रहा हूँ इनके सजे खबे। वैसे सजे वाला नेकी का फरिश्ता नहीं होता, तुम इधर आ जाओ। अच्छा, मैं साल बाद आप लोगों से मेरी भी मुलाकात हो जाती है और स्क्रीन के ज़रिए तो मैं नईम भाई को भी देखता रहता हूँ। साल बाद ये मिलना मिलाना, लेकिन प्रेस क्लब के लिए मज़ीद क्या बेहतरियाँ होनी चाहिए? सर, प्रेस क्लब के लिए आप हमारे सीनियर है, बेहतर जानते हैं। जितनी भी बेहतरी हो सकती है ना वो करनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और यहाँ पे जितने भी मेंबरान हैं वो जर्नलिस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर जर्नलिस्ट की रसाई ऊपर तक, ऐवानों तक भी है।
तो आप अपने जर्नलिस्ट सहाफ़ी को जितनी भी सहाफ़ी को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे वो आपने देखा है जो प्लाटों की सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी मेंबर्स आता है उसको ऑटोमेटिकली प्लाट मिल जाए, क्योंकि एक छत जो है वह सहाफ़ियों के लिए वाकई बड़ी ज़रूरत है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपको पता ही है कि मुल्की हालात के साथ साथ जो सहाफ़त के हालात भी हैं वो भी कुछ इतने मुस्तहकम नहीं है। तो ये एक सिस्टम क्लब की तरफ से ही सिस्टम बनाना चाहिए। सीनियर्स को आगे आना चाहिए, जो हमारे लीडर आन हैं उनको एक सिस्टम बना के जाना चाहिए। संजीदा कहना चाहिए। नहीं मनीफ, जर्नलिस्ट पैनल और अभी जो बात हो रही थी, करोड़ घर बनने थे, 50 लाख बनने थे, करोड़ तो नौकरियां मिलनी थी। अहले सहाफ़त का जो हाल हो गया है उसमें घर अहमियत का हामिल नहीं है। जवाद साहब बहुत शुक्रिया। आप जो है हर साल लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में आपका आना जो है हमारे लिए बड़ा एक काबिल तहसीन है। बिल्कुल मुल्की इकॉनमी से मुख्तलिफ हालात नहीं हैं, सहाफ़त के भी और लाहौर प्रेस क्लब के भी। और आपने जो फरमाया 1 करोड़ घर का, बिल्कुल उसी तरह से ये पौने 4 साल जो दौर था, ये पाकिस्तान की सहाफ़त का बदतरीन दौर था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, और जैसे इससे पहले साइमा चौधरी भी बात कर रही थी, ये जो है ना यहाँ पे प्लाटों की और मुराद की सियासत जो है ना उसको दफन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम ग्रुपों को एक पेज पर आना होगा। फिर ही ये जो ऐन मौके पे आके, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो चौधरी परवेज़ लाई हों, इस तरह आके कोई वज़ीर आला जो है वो अनाउंसमेंट्स करते हैं साल के आखिरी महीने में, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे वो उस पर अमल पैरा भी हों। और सहाफ़त का इस वक्त ये हाल है कि हज़ारों की तादाद में पिछले 4-5 साल में लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। इदारों की बदतर सूरत हाल है। प्रिंट मीडिया का कहीं नामो निशान नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो डिजिटल मीडिया में मर्ज होने जा रहा है। तो ये बड़ी एक मखदूश हालात में मेरी तो ये राय है, ना सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब, तमाम प्रेस क्लब्स को और तमाम यूनियन के धड़ों को एक पेज पर आना होगा, वरना जो है ये सहाफ़त और इन सहाफ़ियों का कोई नाम लेवा नहीं होगा। यार, एक तो आपको सालगिरह की मुबारक भी देनी थी, मुझे इनवाइट किया गया था लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में था। दूसरा ये मुझे बताइए, ये पंजाब की जो इस वक्त हालत और सियासत के असम्बली नहीं तोड़नी, दुश्मन दुआएं करते हैं असम्बली तोड़ने की, ये सारा कुछ किया, फिर कहते हैं 11 ਅਸੀਂ फिर देखेंगे। देखें, इसमें जो है ना बड़ी एक तलख हकीकत ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई, वो इमरान खान को तो मानते हैं लेकिन इमरान खान की नहीं मानते। वो नहीं चाहते कि असम्बली टूटे, और ये उनकी मिली भगत है। और ये चौधरी परवेज़ लाई साहब की मिली भगत से डी नोटिफाई उन्हें किया गया और कोर्ट से उन्हें जो रिलीफ मिला है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सिर्फ एक टाइम गेन किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। इलेक्शन का जारी बात है, ये साल है, अब 2-3-4 माह का ही फ़र्क होगा। मेरे पास इतला है कि हर हाल में मई में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसका जो है वो फैसला मिड जनवरी तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ आपका। नाज़रीन, कहीं और चलते हैं, आ जाओ चलिए। जी नाज़रीन, लाहौर की सहाफ़त का एक मारूफ नाम मेरे बड़े भाई सीनियर जर्नलिस्ट जनाब परवेज़ बशीर। परवेज़ भाई, एक तरफ पंजाब असम्बली में इट खड़का, इधर इतनी लंबी लाइंस वोट डालने के लिए प्रेस क्लब में, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल खुला तजाद। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली में जो खड़ाक है वो अपनी जगह है, और जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है हम उसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ महाजराई मुझे देखने में नहीं आ रही, भाईचारा है, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा टर्न आउट जो है, जो हमें हमेशा शिकायत रहती है कि जनरल इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन टर्न आउट। ये जमहूरियत की निशानी है। यानी हमें ये सियासतदानों को जर्नलिस्टों से कोई चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो इस और क्या चीज़ें हैं जो बहसियत मजमूई, जिस तरह शिद्दतें, हिद्दतें, तर्ज तखातुब? देखें, जो जमहूरियत है ना, उसका भी सबक हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस पे हम लोग जांच पड़ताल करके वोट देते हैं। अगर किसी ने खिदमत की होती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम उसी को वोट देते हैं। तो यहाँ से भी सियासतदानों को और आवाम को भी कुछ थोड़ा बहुत लेना चाहिए सबक।
बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आप वोट डालने जा रहे हैं। ये जो परवेज़ बशीर साहब ने कहा ना कि आवाम को भी सीखना चाहिए, हाँ सारे साफ़ी वो नहीं हैं जो हमारे ख़िलाफ़ वो गालम गलोच ब्रिगेड शुरू हो जाती है। ज़रा सी तनकीद हुई नहीं खान साहब अन्नी पै जाती है, माँ बहन एक कर दी जाती है। देख लें ट्विटर्स पे जाके हैंडलर्स क्या क्या हमारे साथ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। गंदे साफ़ी भी हैं, जिस तरह गंदे तो वही जज भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं। अभी देखा नहीं है कितनी बातें खुली है, माफिया मांगी गई है, कोई भी हो सकता है। बहैसियत इंसान तो कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वकला भी होते हैं, और सीधे बड़ा करा देंगे ने भाई, ये हर जगह पे है। डॉक्टर नहीं हड़तालें करके बैठ जाते और डॉक्टर्स नहीं गलत इंजेक्शन लगा के बंदे मार देते। ये हर जगह पे गलतियाँ होती हैं, लेकिन अहले सहाफ़त का आज का बहरहाल ये मेला और ये इज्तिमा ये बता रहा है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। इख्तलाफी नोट रखिए, घरों में भी रखिए, लेकिन आजकल तो घर में भी बच्चा भी सीधा हो जाता है, मुझे लेके दो नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो बेगम से पता नहीं की कुछ कह दी है। इससे बचना चाहिए। आए और आगे बढ़ते हैं जनाब। लाहौर की सहाफ़त और रिपोर्टिंग और करंट अफेयर्स ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली से शुरू होते हैं, जो आज सारा दिन हम यही करते हैं कि पंजाब असम्बली की हो रहा है और प्रेस क्लब के अंदर क्या हो रहा है। ये जो आज हम बात कर रहे हैं, आसम नसीर हमारे साथ और भट्ट साहब भी मौजूद है। आसम भाई, पंजाब असम्बली तो शुरू हो गया है, 4 कदम, यहाँ आके माहौल ही बदल जाता है। आप देख लेंगे ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है ना, जो आप लोग रख के गए हैं, और क्योंकि मैं नाज़रीन आपको बताऊं, आपने हमारे भाई को आपने हल्का नहीं लिया, चौथा सतून हैवी नहीं है ये। तो ये जो यहाँ पर सहाफ़ियों ने जो ना एक हम कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार, जिसके लिए हम अपनी हर जगह पर लड़ाई भी लड़ते हैं, बुरे भी बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आएगी। आज से पहले जितने अगर कोई 2 धड़े थे, 3 धड़े थे, वो आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन सारे मिल जाएंगे अपनी कम्युनिटी की फलाह के लिए। और यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत आज जिस मंजधार पर पहुँच चुकी हुई है, आपने पंजाब असम्बली की तरफ इशारा किया, मैं खुल के कहता हूँ कि देखें, जब तक इमरान खान डायलॉग के लिए नहीं आएंगे, जब तक साथ नहीं बैठेंगे तमाम सियासतदानों के साथ, और ये सियासतदान भी जब तक इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे, मैं ना मानने वाली कोई किसी भी तरफ इस वक्त ना रट नहीं होने चाहिए। आपको पाकिस्तान के लिए सबको बैठना होगा और एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करना होगा। देखिए, पंजाब में PTI की हुकूमत है, वफाक में PDM की मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इमरान खान को उन्हें तस्लीम करना चाहिए, ये इन्हें उन्हें तस्लीम करना चाहिए। और आने वाले जनरल इलेक्शन 2023 इलेक्शन का साल है, उसके लिए भी आपको अपने जो ज़ाती मफाद को पीछे करना होगा। तो यही फ़र्क है पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है। वहाँ पर मेरा ख्याल है जमहूरियत कम है, जमहूर का नाम वो ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे की राय से इख्तलाफ जो है ना बहुत शिद्दत की तरफ चले गया है, जो नहीं होना चाहिए। हमें अपनी राय का एहतराम हर एक का करना होगा और उस राय को कंज्यूम करना होगा, सुनना होगा, बर्दाश्त करना होगा। ये नहीं कि हम कहें कि अगर हमारे हक में नहीं है फैसला तो हमें ये राय तस्लीम नहीं है, मंजूर नहीं है। भट्ट साहब, माहौल बादशाह लाहौर खलोगे की माहौल देख रहे हो? बड़ा एक फेस्टिवल है जी। देखें आप कि जहाँ भी आप देख रहे हैं, ये वही जर्नलिज्म के सितारे हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ को कवर करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करते हैं। आज ये अपने इलेक्शन के साथ साथ अपना फेस्टिवल भी मना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये साल में एक मिलने मिलाने का एक बहुत अच्छा बहाना होता है जी। मिलने मिलाने का एक बहाना है, इसीलिए दूर दूर से हमने भी हमेशा ही आना है, और इसी तरह ही अब वापसी की तरफ बढ़ते हैं। आओ ना ज़रा वापसी पे चंद बातें करते हैं। जी जनाब, आपने देखा बहुत सारे दोस्तों से गुफ्तगू हुई, और आप ये भी देख रहे हैं कि ये बाकायदा बड़े तरीके से ये अमल जारी है। पोलिंग भी हो रही है, वोट भी कास्ट किए जा रहे हैं, और ये भी आपको बताया गया कि शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। मेरे साथ लाहौर की सहाफ़त के 2 दरख्शां सितारे एहसन ज़िया और नदीम चौधरी हैं। एहसन भाई, आज का माहौल और सामने पंजाब असम्बली है, उसका माहौल दोनों को सामने रखें तो क्या कहेंगे? नहीं, हम उनके अगर उनके साथ अगर आप कंपैरिजन करते तो हम उनसे बहुत बेहतर हैं। हमारा यहाँ डिसिप्लिन देख लें, इलेक्शन देख लें, और जिस डिसिप्लिन के साथ वोटर आ रहा है और जिस तरह आगे से कन्विंसिंग की जा रही है, वो मेरा ख्याल है एग्जाम्पलरी है।
और हर बंदे को मौका मिल रहा है, वो कंपेन भी कर रहा है और वोटर को भी अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अंदर बेहतरीन इंतजाम हैं, हम सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारा जो रोल प्ले कर रहा है, देखिए ये पाकिस्तान का एक अहम इदारा है सहाफ़ियों का, इसका अपना एक वक़ार है, एक अपना नाम है और पूरे पाकिस्तान में लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं। हम जो भी एक्ट करते हैं वो हमारी सोसाइटी तक जाता है और लोग उससे सीखते हैं या उससे फिर ख़राब भी होते हैं। यही हमारे सियासतदानों को हमसे एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि लाहौर के सहाफ़ी जो हैं वो जिस तरह रोल प्ले करते हैं उनसे भी सीखा जाए, ये एक अहम बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मंशूर दिया है, हमने भी दिया है, हमारे लोग भी, और इसकी बुनियादी जो वजह है वो ये चाहते हैं कि हमारे जो लीडरशिप भी है, हमारे जो लोग भी, वो चाहते हैं कि सहाफ़ी कम्युनिटी को जो मसाइल हैं उन वो हल हों। और हमारे अगर लीडरशिप आती है, हमारे लोग आते हैं जिनके लिए मैं भी खड़ा हूँ, तो हमारा ये जो मंशूर है उसमें सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 है, नई छत है, और जो लोग और मसाइल हैं जिनकी जॉब के मसाइल है जो प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसी सवाल पे? आपने जो सवाल किया है, मैं इस सवाल से सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। पहली ये है कि ये जो इलेक्शन है जर्नलिस्टों के, प्रेस क्लब के, ये एक मेला होता है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और टॉलरेंस ऐसी है कि हमारे मुखालफ भी हमसे गले मिल रहे होते हैं और हम उनके बच्चों से गले मिल रहे होते हैं। जबकि पार्लियामेंट जो है ये तो एक मोह माया की गेम है, यहाँ पे तो जंगल का कानून चलता है। बल्कि सियासतदानों में जिस किस्म की इस वक्त मुखालफत या मुखासमत चली, इनको चाहिए वो जर्नलिस्टों से ना टीचिंग, उनसे लेसन लिया करें, उनसे सबक सीखें। और जर्नलिस्टों को भी चाहिए कि सियासतदानों को नहीं, वो सीखते नहीं हैं। वो लिफाफे जो होते हैं ना वो ज़रूरतमंद लेते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं होते। हर जगह पे काली बेर होती हैं, लेकिन चंद एक हर एक पे लगा देना चाहिए। वो जैसे लोग हैं वैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हालांकि साफ़ियों की जितनी बड़ी तादाद है, अगर आप देखेंगे तो 3-4 हज़ार इस वक्त जो प्रेस क्लब के मेंबर, इसमें लिफाफे लेने वाले 300-400 भी नहीं निकलेंगे आपको, बल्कि घाटी लगी है वैसे शायद कपड़े ऐसे पहने हो सर्दी में। ये है हमारा बेसिकली, हम जिस तरह, मुझे 31 साल से ऊपर हो गए और मैंने आके, मेरे सीनियर्स भी, मेरे जूनियर्स भी, लेकिन ये सच्ची बात यह है कि यहाँ मैं नहीं, मेरे जहन में नहीं आता कि किसी मेरे ऐसे दोस्त के साथ कोई इख्तलाफी नोट इस किस्म का हो, अनलेस कि एक आध बंदा है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिनका काम सहाफ़त से नहीं है, जो मजहबी जमातों के पेरोल पे होते हैं और हमारी जो है वो आ जाते हैं इन सफ़ों में। उस हवाले से यकीनन इख्तलाफी नोट मौजूद है और वो मैंने PFUJ के रहनुमाओं को भी कहा था। लिहाजा कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैं ना आगे बढ़ के मिलना चाह रहा हूँ या वो मेरी तरफ ना लपके, और दूर से भी अगर हम देखते हैं तो यूं दीवानावार भागते हैं। ये है एक दूसरे की इज़्ज़त और मोहब्बत भी, क्योंकि कह दिया गया जो अपने से बड़े की इज़्ज़त नहीं करता, छोटे पे शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। लिहाजा जो 70 बरस के लीडर हैं उनको अपने छोटों को बहुत ज़्यादा शफ़क़त से और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर हाल में पाकिस्तानियत की, पाकिस्तान की खूबसूरती में बढ़ोतरी की जिद्दोजहद करने की हिम्मत दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। लाहौर प्रेस क्लब से जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम लाहौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।